अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को दिखाया आईना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा बरकरार। 2027 में बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की उभरती सितारा, क्या 2027 में बदलेंगी यूपी की सियासत? उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयानों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इमरान मसूद के तीखे बयानों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि यह गठबंधन अटूट है और 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी। लखनऊ में मुस्लिम नेताओं के साथ हुई एक अहम बैठक में अखिलेश यादव ने इमरान मसूद के बयानों को हल्के में लेने की सलाह दी और कहा कि इमरान मसूद न तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और न ही प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी जल्द ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से इस मुद्दे पर बात करेगी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की अहमियत को देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हाल ही में समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, यानी समाजवादी पार्टी का पुराना दबदबा खत्म हो चुका है। इमरान मसूद ने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस को अब किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है और अब उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उनके बयानों में यह भी कहा गया कि अब्दुल्ला अब सपा के लिए दरी नहीं बिछाएगा, जिसका सीधा इशारा मुस्लिम वोटरों की ओर था। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता एक बड़ा वोट बैंक है और इमरान मसूद, जो खुद इसी समुदाय से आते हैं, अपने बयानों से इस वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इन बयानों से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बिखराव समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी के पास इकरा हसन और अफजाल अंसारी जैसे दिग्गज मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। खासकर सपा सांसद इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी की सबसे उभरती और लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता मुस्लिम और युवा वोटरों में खासी देखी जा रही है। इकरा हसन की दमदार और प्रेरणादायक छवि ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय में और मजबूत किया है। उनकी लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव ने पार्टी को न केवल मुस्लिम वोटरों बल्कि युवा मतदाताओं के बीच भी नई ऊर्जा दी है। इसके बावजूद इमरान मसूद जैसे नेताओं के बयान समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बन रहे हैं, लेकिन इकरा हसन और अफजाल अंसारी जैसे नेताओं की मौजूदगी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने का भरोसा दिलाती है। इमरान मसूद के बयानों से उपजी चर्चाओं को शांत करने के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले की तरह मजबूत है और 2027 में विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति पर काम करेंगी। अखिलेश यादव ने इमरान मसूद के बयानों को ज्यादा तवज्जो न देने की बात कही और जोर देकर कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं जैसे राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा, हमारा गठबंधन अटल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 19 से 20% है, जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय रहा है, जिसे अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला और मजबूत करता है। इमरान मसूद के बयानों से मुस्लिम वोटों में बिखराव का खतरा पैदा हो गया था, जिसे अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहते।
समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया कि इस समुदाय का भरोसा पार्टी के साथ बना रहे। अखिलेश यादव ने यह भी साफ किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन न केवल बरकरार रहेगा, बल्कि यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 2027 में हराने की रणनीति का आधार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज कसते हुए इसे मजबूरी का गठबंधन करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह गठबंधन रहे या टूटे, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें दिलाई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी अब 2027 के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयानों को कुछ विश्लेषक कांग्रेस की उस रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें वह उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है और इमरान मसूद जैसे नेताओं के जरिए वह समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में उसे ज्यादा सीटें मिले ताकि वह उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि गठबंधन की शर्तों पर कोई समझौता नहीं होगा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति पर काम करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। वे किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोटों को बिखरने नहीं देना चाहते। समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला उत्तर प्रदेश की सियासत में गेम चेंजर साबित हुआ है और अब अखिलेश यादव इस फार्मूले को और धार देने में जुटे हैं। मुस्लिम, यादव, पिछड़ा और दलित वोटरों को एकजुट रखने के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर काम कर रही है। इमरान मसूद जैसे नेताओं के बयानों से उपजी चुनौतियों को अखिलेश यादव ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया। उनकी रणनीति साफ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत रखकर भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सत्ता से बेदखल करना। इस जंग में अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। समाजवादी पार्टी की नज़र अब हर उस सीट पर है जहां वह गठबंधन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी कई रंग देखने को मिलेंगे। अखिलेश यादव की यह रणनीति न केवल समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगी बल्कि इंडिया गठबंधन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में सियासी इतिहास रचने वाला हो सकता है और अखिलेश यादव इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।